तो उन्होंने कहा हम तो किसी दूसरे का ध्यान नहीं कर सकती, जगह नहीं रही। तो दूसरी गोपियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि महाराज वो तो जो अब गोपियां आई थी आपके पास, उन्होंने ये कहा ना कि हमारे चित्त में भगवान का प्रवेश हो गया। तो चित्त उनका उनके पास तो है ना, हमारा चित्त तो हमारे पास रहा नहीं। हम देखते हैं तो हमें चित्त कहीं दिखता नहीं। तो बोले भाई क्या हो गया चित्त? तो कहा चित्त को श्याम सुंदर अपने साथ ले गए। उधो मन भई 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। चित्त एक रहा, उस श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब ईश्वर की आराधना कौन करे जब चित्त नहीं है तब। और फिर तीसरे मंडल ने आके बताया कि महाराज ये बात आप उनसे कहो जो हमारे अंदर चित्त बने बैठे। हमसे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास तो चित्त है ही नहीं अपना। अपना चित्त हो तब अपने ध्यान करने की बात सोचें। जिनका चित्त यहाँ चित्त बनकर काम कर रहा है, जो चित्त बन रहे हैं, कुछ कहना हो ध्यान करने वरने के बाद तो उनसे कहिए आप जाके। तो कहा किसका चित्त तुम्हारा चित्त बना है? तो गोपियों ने सुनाया कि आप जब चले थे मथुरा से, उस समय श्याम सुंदर ने क्या कहा था आपसे याद कीजिए। का मन मनस्का मत प्राणा मदर्थी प्रतिदेही कहा, मेरा मन उनका मन बन रहा है, मेरे प्राणों से भी अनुप्राणित हैं, मेरे लिए उनके जगत के सारे कार्य कभी के परित्यक्त हो गए। तो जो चित्त बने यहाँ पर उनके लिए आपका उपदेश हो सकता है, हमारे लिए कुछ नहीं। तो आविष्ट चेता, ये कहते हैं कि जिनका चित्त भगवान में आविष्ट हो गया है, भगवत चरणारविंद में जिनका चित्त लगा है, सारा विश्वास, सारा भरोसा, सारी आत्मीयता सब के सब एकमात्र भगवत चरणारविंद में आकर केंद्रित हो गई है। ऐसे भक्त आपके मंगलमय नामों का, रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और चिंतन, 4 बात बताई। 4 बात बताई, सुनना, गाना, कहना, याद करना और ध्यान करना, 4 बात। तो भगवान के नाम रूप का ही निरंतर श्रवण करें, भगवान के नाम रूप का ही निरंतर कथन करें, भगवान के नाम रूप का ही निरंतर स्मरण करें और भगवान के नाम रूप का ही निरंतर ध्यान करें। कि 4 अंग हैं। सुनना पहले, तो ये सुनने में रति होनी चाहिए। सुनने में हम लोगों की तो रुचि ही नहीं है, रति की बात तो अलग रही, और रुचि नहीं है। रुचि होने पर सुनने से चित्त हटता नहीं। भगवान का नाम और भगवान का रूप सुनने को मिलता रहे तो इसके बाद फिर और कोई चीज की आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकता क्या, स्मृति नहीं रहती। भगवान के चरणों में जिसका चित्त निविष्ट है वो भगवत नाम रूप गुणगान सुनने में ही नित्य तृप्त रहता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत नाम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तो वो उसी में उनकी संतुष्टि होती है, उसी में चित्त की प्रीति होती है, उसी में वो रमते हैं। तो भगवान का नाम रूप सुनने को नित्य मिलता रहे और सुनने में रुचि और रति हो जाए। और कहने की चीज हो तो वही भगवान के नाम रूप का ही कथन हो। जब आपस में बात चले, ये बहुत बड़ा अपना लाभ है, जगत का लाभ है। एक तो होती है पाप चर्चा, एक होती है पर चर्चा, एक होती है
स्वार्थ चर्चा और एक होती है भगवत चर्चा। ये चार भेद चर्चा के होते हैं। सुनना और कहना जो होता है उसी को चर्चा कहते हैं। तो एक को तो पाप की बात, बुरी बात सुनने में रस आवे और कहने में रस आवे, ये तो पाप चर्चा है, ये तो सर्वथा ही त्याज्य है। दूसरी होती है पर चर्चा, दूसरे में क्या गुण है, दूसरे में क्या दोष है, दिन रात इन्हीं की चर्चा, जिसका आजकल लोग समालोचना नाम देते हैं। सारे अखबार इसी पर चलते हैं और इसको उन्नति माना जाता है। पर चर्चा को उन्नति माना जाता है। दूसरे की चर्चा होने में क्या होता है, दूसरे का नाम रूप कर्म मन में आता है और वो दूसरे का नाम रूप कर्म मन में आकर हमारे जीवन को वैसा ही ढाल देता है। तो कहते हैं कि भाई ये पर चर्चा बड़ी बुरी चीज। पर चर्चा जो करता है उसको स्वहित की चर्चा करने का भी अवकाश नहीं मिलता और पर चर्चा के ब्याज से वो अपना अहित कर बैठता है किसी, क्योंकि निंदा करना और दूसरे के दोष बताना जितना अधिक प्रिय लगता है उतना अधिक गुण बताना नहीं लगता। गुण सुनकर दया होती है, ईर्ष्या होती है, मन में दोष दर्शन की भावना होती है और दोष सुनकर चित्त में प्रसन्नता होती है। ये गिरे हुए मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वो दूसरे के दोषों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और गुण सुनकर जलते हैं। तो वो जिसको सुनकर प्रसन्न होते हैं वही चीज बार बार प्राप्त करना चाहते हैं और उसी को मन में रखना चाहते हैं, धर लेते हैं कि देखो हमने अमुक बात सुनी थी उसके बारे में, आपको मालूम नहीं, उसकी तो सारी बात हम जानते हैं। मन उसको धर लेते हैं पराये पापों को। तो पर चर्चा सुनना और कहना बहुत बुरा। तीसरी होती है स्वार्थ चर्चा, अपने काम की बात, अपने घर के काम की बात, अपने व्यापार की बात, अपने हामलात की बात। पर वो स्वार्थ चर्चा भी जो असली स्व भगवान है उनसे अगर रहित होती है, उनके आधार पर नहीं होती, तो वो भी पाप चर्चा बन जाती। जहाँ भगवान की पूजा के लिए, भगवान की सेवा के लिए घर चर्चा होती है, वो चर्चा तो मनुष्य को पवित्र बनाती है, घर का काम भी पवित्र बनाता है। और जो घर चर्चा केवल विषय भोगों के अर्जन के लिए होती है, वो घर चर्चा, वो स्वार्थ चर्चा भी पाप चर्चा बन जाती है। चौथी है परमार्थ चर्चा, भगवत चर्चा, भगवान की बात, कानों में दूसरे नाम सुने नहीं, दूसरी बात कानों में आवे नहीं, दूसरी बात कानों में आवे तो सुहावे नहीं सुहावे जगत की चर्चा, एक दिलवर की चर्चा सहती। ललित किशोरी जी ने कहा कि हमें तो जगत की बात सुहाती नहीं भैया, हमारे सामने करो मत। दूसरे लोगों को आश्चर्य होता है कि ये पागल है, मनहूस है, मूर्ख है, कुछ जानता वानता नहीं। जो जगत चर्चा में निपुण लोग हैं वे ऐसे आदमी को मूर्ख मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ये समझता नहीं है, इसमें समझदारी नहीं। ये जगत में क्या होता है, हमारे गोस्वामी जी अखबार नहीं पढ़ते तो लोग इनको बुद्धिमान लोग मूर्ख मानते हैं कि इस जमाने में ये अखबार नहीं पढ़ते, जगत में क्या होता है ये मालूम नहीं। वो जब पाकिस्तान बन गया, बनने लगा, तब एक दिन हरिबाबा ने कहा कि जिन्ना कौन है ये, उनको मालूम नहीं जिन्ना कौन है। और एक लड़के को पूछिए आज, वो सब बता देगा, और जो नहीं बता सकता वो मूर्ख है। तो मूर्खता तो अच्छी नहीं, पर वो मूर्खता अच्छी जो भगवत स्मरण में तो निपुण बना दे और जगत के ज्ञान में मूर्ख बना दे, वो मूर्खता उपादेय है, वो मूर्खता अच्छी है। तो
अध्यात्म चर्चा, भगवत चर्चा, भगवत चर्चा में इतना मन लगे कि और अन्य चर्चा के लिए दूसरे के लिए अवकाश न मिले। कब चर्चा करें, दूसरी बात कब करें भाई, वो कभी उसकी बात से फुर्सत मिले तब न करें, उसकी बात तो कभी भी पूरी होती नहीं, इतनी अनंत बात है। और यही कहा है भगवान के अनंत गुण है। जब गुण गाने लगते हैं शेष जी महाराज इत्यादि, तो वो कहते हैं कि क्या गुण गाना, अनंत का अंत कहाँ आवे, अथाह का था कौन लगावे, असीम की सीमा कौन बांधे, गणना कौन करे। तो अनंत गुण जिन भगवान के, अनंत नाम जिन भगवान के, उन भगवान की गुणावली गा कर कोई समाप्त कर सके ऐसा है नहीं। तो बोले क्या करें, कितना सुने, जगत कितना सुनते हैं। जब जगत का काम आता है और जब कहीं काम हो लगता है तो कभी फुर्सत नहीं मिलती, रात दिन काम रहता है, कब दूसरा काम करें। क्यों है ये बात कि वो प्रलोभनीय है, वो चीज जो है वो प्यारी लगती है। तो भगवत चरणारविंद में चित्त जब तक आविष्ट नहीं होता, जब तक भगवान के चरणों में चित्त प्रेम से लगता नहीं, बद्ध सोजा कहा पहले, भगवान के चरणों में जब तक प्रेम की गांठ घुलती नहीं तब तक भगवत चर्चा में रस नहीं आता। ये एक नियम है कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ चित्त का आसक्तपना होता है, उस वस्तु का सुनना, उसका स्मरण करना सुखदायी होता है। भरत जी महाराज ने जब देखा वो श्रृंगवेरपुर में सीता जी और भगवान रामचंद्र जहाँ पर रात को उन्होंने विश्राम किया था, वहाँ कोई ओढ़नी के कोई गोटे के तार वार देखे तो उनको इतनी प्रसन्नता हुई भरत जी को, जो उठा उठा करके उसको मस्तक पर लगाने लगे, लौटने लगे वहां पर। अक्रूर जी ने जब भगवान के चरण चिन्हों को देखा, धूल में मरे हुए चरण चिन्ह अंकित है, ये चरणों की बात अभी कहेंगे, देवता भी कहेंगे ये चरण चिन्हों की बात। अंकित देखा चरण चिन्हों को तो अक्रूर जी से रहा नहीं गया, बूढ़े अक्रूर जी रथ से उतर पड़े और वही जमीन पर लौटने लगे, उस जमीन पर लौटने लगे, धूल में भर गए, क्योंकि उनमें उन चरणों में उनकी प्रीति थी। तो जहाँ प्रीति होती है उसका जरा सा कहीं नाम सुन ले तो चित्त हरा हो जाता है, चित्त में एक रस बहने लगता है। तो आविष्ट चेता जो भगवान के चरणारविंद में आविष्ट चित्त है, जिनका चित्त भगवत चरणों में प्रियता को प्राप्त करता है, जहाँ भगवान के चरण कमल अत्यंत प्रिय मालूम होते हैं, वहाँ भगवान का नाम रूप सुनने में और कहने में बड़ा प्यारा लगता है। तो भगवान के नाम रूप का ही चिंतन करे, ये श्रवण करे। तो बोले भाई नाम के स्मरण से क्या होगा, तो श्रीधर स्वामी ने लिखा है इसकी टीका में कि जो लोग इसको अर्थवाद मानते हैं वे मूर्ख हैं। ये अर्थवाद नहीं, ये तो यथार्थ निरूपण करने की चेष्टा मात्र है, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। जो नाम है वही नामी है, भगवान ही नाम रूप से प्रकट है यहाँ पर। इसलिए भगवान के नाम का और भगवान के रूप का जो श्रवण करते हैं वो भगवान का ही स्मरण करते हैं। उनका नाम उनसे अलग नहीं, उनका रूप उनसे अलग नहीं। तो भगवान के नाम का जो श्रवण करते हैं वो भगवान का ही श्रवण करते हैं। तो हमारा चित्त जब व्याकुल हो जाएगा प्रेम के कारण से भगवान की चर्चा सुनने के लिए, भगवान का नाम रूप सुनने के लिए, तब क्या होगा कि वो चित्त में आए हुए भगवान वो स्वयं ही नाम रूप सुनाने लगेंगे।
सुनाने लगेंगे, अपने आप सुनाने लगेंगे। उसके पास ऐसे भक्तों को भेज देंगे कि जो नाम वो सुनाने लगे, और उसके पास जो आवेंगे उनको भी नाम रूप सुनना पड़ेगा। दूसरे लोग आना बंद कर देंगे, दूसरे लोग आना बंद कर देंगे क्योंकि वहां पर भगवान के नाम रूप के अतिरिक्त वहां कोई चीज रहेगी नहीं। अरे जिस दुकान पर जो चीज मिलती है उसी के लेने वाले तो वहां आते हैं ना, और चीज वाले आना बंद कर देते हैं, स्वाभाविक बात है। तो जहां अमृत बिकता है वहां जहर कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान के नाम रूप का वर्णन करने वालों के पास नाम रूप सुनने वाले ही आवेंगे और कोई आवेगा नहीं। तो फिर उनको स्मरण में और सुविधा होगी। जितना जितना भगवान के नामों का श्रवण, रूपों का स्मरण और कथन होगा, उतना उतना स्मरण बढ़ेगा, और जितना जितना स्मरण बढ़ेगा उतना उतना ही निरूपण में, कहने में और सुनने में शक्ति आएगी। इन सबका संबंध है। और स्मरण करते करते, मन से स्मरण करते करते जब चित्त चिंतन परायण हो जाएगा, मन का और चित्त का यही अंतर है। मन संकल्प विकल्प करने वाला है और चित्त चिंतन करने वाला है। तो जब भगवान चित्त में आकर के बैठ जाएंगे, उसके बाद दूसरी चीज उसको सुहावेगी नहीं। लोग पागल बताएंगे, मूर्ख बताएंगे, और जिन लोगों का काम नहीं निकलेगा वो नहीं आएंगे। वो समझेगा अच्छा हो गया। ये बड़ा भारी दृष्टि भेद होता है। भगवान को जो चाहते हैं वे भगवान की बात के सिवा दूसरी बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए दूसरी बात सुनाने वाले उनको प्रतिकूल मालूम होते हैं। उनके पास रहना और उनको पास रखना उन्हें अच्छा नहीं लगता। ठीक इससे उल्टा जो भोग परायण लोग हैं, वो भोग की बात जहाँ सुनने को न मिले वहाँ उनका मन नहीं लगता। बोले यहाँ तो कोई काम की बात है ही, यहाँ तो सब फालतू फालतू बात करने वाले लोग बैठे, फालतू, उनको फालतू बात लगती है। जो जिस चर्चा में विषय चर्चा न हो, भोग चर्चा न हो, वो फालतू। ये परस्पर दृष्टिकोण का भेद है। तो भगवान के चरणारविंद में जिसका चित्त आविष्ट हो गया, वे लोग ही वास्तव में भगवान के नाम का और भगवान के रूप का ठीक ठीक श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, चिंतन करते हैं और ध्यान करते हैं। तो उसका फल क्या होता है? बोले फिर उनको ये जगत देखना ही पड़ता। जिन आँखिन में रूप बसो उन आँखिन सो फिर देखिए का। भगवान का रूप उनके जीवन की आंखों में भर जाता है, उनके जीवन में भगवान प्रविष्ट कर जाते हैं, वे भगवान में जा करके प्रविष्ट हो जाते हैं। तो फिर न भवाय कल्पते, इस संसार में, इस संसार सागर में, इस चक्र में, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर उनको नहीं आना पड़ता। वो भगवान के नित्य संगी बन जाते हैं। ये भगवान के नाम रूप के श्रवण, गायन, स्मरण और ध्यान का फल है, अवश्यम भावी फल है। तो ये दो अंतर है इसमें। भगवान के नाम रूप का चिंतन किसी प्रकार से भी ये लाभदायक है, तथापि एक तो होता है प्रीतिपूर्वक और एक होता है अप्रीतिपूर्वक। इन दोनों में अंतर है। तो प्रेम पूर्वक जहाँ होता है वहाँ भगवान तुरंत आकर के हृदय में उदित हो जाते हैं, भगवान का प्रकाश हो जाता है और उसको उसी समय मालूम होता है। एक नाम लिया कि मालूम हो गया, नाम आते ही मालूम हो गया भगवान आ गए, नाम जीप पर आते ही मालूम हो गया भगवान आ गए, भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया। तो प्रीति पूर्वक भगवान का नाम रूप श्रवण हो, कथन हो, चिंतन हो और ध्यान हो, तब फिर भगवान के सिवा दूसरा कोई उसको दिखता नहीं,
ये जगत फिर मिट जाता है उसके लिए। तो देवता लोग जो आए वो ये सब इसलिए कहते हैं कि महाराज अब देखिए न, आपके नाम रूप का विशेष प्रकाश करने वाली लीला करने के लिए आप आ रहे हैं। तो ये जगत के मंगल की विशेष बात है। आज ये आपके चरणार बिंद टिकेंगे यहाँ पर, तो हम लोग निहाल हो गए, निहाल हो जाएंगे। तो दृष्टिया हरे स्याभो तत्पदोपदो हो भारोपनीत स्तव जन्म नेशितु दृष्ट्यांकितान तत्पदकई सुशोभन वृक्ष्याम गान ज्ञान चितवानुकंठताम। कहते हैं हरे, हरे माने दुखों का हरण करने वाले भगवान हरि। तो कहते हैं हे दुखों के हरण करने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। वैसे तो ये पृथ्वी आपके चरण कमल ही है, तो आपके आते ही मैं उधर में आ गए ना, जब आ गए तो पृथ्वी का भार तो मैंने आपके आते ही दूर हो गया। अब भार कहाँ रहा? आप जब आ गए तो पृथ्वी का सारा भार हल्का हो गया। और प्रभु ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये आपके चरणों के चिन्हों से ये पृथ्वी की भूमि और स्वर्ग की भूमि अंकित हो जाएगी। पदकई कहा तो ये टीकाकार कहते हैं कि पदकई क्यों कहा, पदई क्यों ने कहा? तो कहते हैं कि पदई तो त्रिविक्रम के भी थे, वामन जी के, तो पूरे देखने में आए ही नहीं। पैर फैलाया तो सारे जगत, सारे विश्व और ब्रह्मांड को नाप लिया, पूरा पैर दिखा ही नहीं। तो यहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर भगवान के, नन्हे नन्हे चलने का बल, वो टिकेंगे जमीन पर, वो पृथ्वी पर टिकेंगे और पृथ्वी पर उनके चिन्ह अंकित हो जाएंगे। उन पदों के जो वामन रूप में भगवान ने फैलाए थे, तो अंकित उनके नहीं हुए। उनको तो एक अंगूठे को धो लिया ब्रह्मा जी ने, तो गंगा जी निकल गई उससे, लेकिन वो चरण चिन्हों का आनंद नहीं मिला। तो महाराज ये तमाम कंपिता, ये कोई हमारे साधन का फल है क्या? हमने साधन करके आपको प्राप्त किया, ये कोई चीज थोड़ी हुई है, ये तो आपकी कृपा है, आपकी अनुकंपा है। और जो आपकी अनुकंपा पर अवलंबित है वही वास्तव में आपकी कृपा को प्राप्त करता है। जो साधनों के द्वारा कृपा प्राप्त करना चाहता है वो नहीं कर सकता। तो आज हम देखेंगे, इतने प्रसन्न हो गए देवता, बोले देखेंगे, हम देखेंगे आपके चरण चिन्हों को। आप जो पृथ्वी पर आ रहे हैं तो आपके सुंदर सुंदर वो कोमल कोमल चरणार बिंद जब पृथ्वी पर टिकेंगे और उनके चिन्ह अंकित होंगे, उन चरण कमलों से सुशोभित। आज तक पृथ्वी भगवान के चरण कमलों के चिन्हों से विभूषित नहीं होती, वो अभागी पृथ्वी है। ये आगे जब भगवान के जन्म की बात आती है तो ये कहते हैं कि सारी प्रकृति उस समय उत्सवमयी हो गई। क्यों हो गई? आज पृथ्वी की सारी चीजें धन्य होने वाली है। जिस पृथ्वी पर भगवान के चरण नहीं टिके तो वो पृथ्वी अधन्य है। तो भगवान अगर कहीं अपने निर्विशेष रूप में ही कहीं अलक्षित रहें तो फिर संसार का भाग्य तो कभी उदय हो ही नहीं। तो कहते हैं देवता कि महाराज आज आनंद होगा, बड़ा आनंद। आज हम आपके चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को और स्वर्गलोक को देखेंगे, आपकी कृपा से हम कृतार्थ हो जाएंगे। नते भवशेष भवस्य कारणम विना विनोदम बत तर्कया नहीं भवो निरोध स्थितिरप्य विद्या कृपायुतस्तुल्य भयाश्रयात्मनि। बोले महाराज
ये आपका जन्म होता है, ऐसी बात नहीं। आप तो अजन्मा हैं। और ये जो हम बताते हैं, लोग बताते हैं कि अमुक कारण से भगवान ने जन्म लिया, अमुक कारण से लिया, ये सब कारण तो एक लोगों को बताने के लिए है। आपके जन्म के कारण की हम क्या तर्कना करें? आप क्यों प्रकट होते हैं, ये क्या कहें? हम इतना ही कह सकते हैं, इतना ही है कि महाराज ये आपका खेल है, लीला विनोद है, ये आपका लीला विनोद है। नहीं तो भैया बोला आप, जिसमें सारा जगत, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आरोपित है। भाई ये जगत की उत्पत्ति हुई, ये स्थिति हुई, ये लय हुआ, ये सब आपके खेल में, और हम मान लेते हैं अपनी भूल से, भ्रम से। तो ये आप जो हैं वो तो आप ही हैं, लीला भी आप और लीलामय भी आप। तो अविद्या से मान लेते हैं लीलामय आप और लीला आप। वो आप जब उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होना नहीं है, ये आपका खेल है। बिना विनोदम बद तर्कयाम है, ये तर्क की चीज नहीं, तर्क कर क्या करे, ये तो आपका लीला विनोद है। महाराज अब हम तो और चीज जानते नहीं। ब्रह्मादि देवता बेचारे अपनी बात कहते हैं कि महाराज हम तो प्रेमी नहीं। आपकी लीला किस प्रेम के अनुरोध से होती है, ये तो प्रेमी गण जानते हैं। प्रेमी का हृदय आपको पा करके किस वस्तु को पाता है, इसका अनुभव अब प्रेमी लोग क्या करें। हम लोग तो महाराज इतना ही जानते हैं कि पृथ्वी गई हमारे पास, रोती हुई कि हमारे पर भार आ गया। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले भी तो भगवान ने अवतार लेकर के भार दूर किया, ये भार दूर करेंगे। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि ये पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही आप अवतीर्ण होते हैं हमारे सामने, हमारी मोटी बुद्धि में। तो इतनी बात है, आपका लीला विनोद है। ये कारण हम बता रहे हैं, सो बात नहीं है, लेकिन हम यही जानते हैं। तो प्रभु मत्स्यास्व कच्छप नृसंग बराहंस राजन्य विप्र विबुदेशु कृतावतार त्वं पाशनस्त्रिभुवनं च यथाधिनिवेश भारं भूहरयदीप्तं वंदनं ते। कहते प्रभु जिस प्रकार आपने पहले अनेकों बार कभी मत्स्यावतार लिया, कभी घोड़े बने हैं, गिरियावतार हुआ, कछुए बने, आधे आदमी राधे सिंहावतार हुआ, बराह अवतार हुआ, हंसावतार हुआ, रामावतार, परशुरामावतार, वामनावतार, ये सारे अवतार जो हुए ये हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए हुए। आपने रक्षा की। इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण कीजिए। वंदन रूपम, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। तो देवता कहते हैं, ब्रह्मादि देवता, कि महाराज हम ये लीला विनोद आपका मानते हुए भी, कि जो हम बताते हैं यही कारण न होते हुए भी हम इतना ही जानते हैं, हमारे लिए तो आप पृथ्वी का भार दूर करने, असुरों का संहार करने, देवताओं की रक्षा करने, देवताओं के लिए यज्ञ याग आदि सुरक्षित रखने, इसी के लिए आप पहले प्रकट हुए और इसी के लिए आप अब प्रकट हो रहे हैं। तो आप प्रकट हो करके पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। ये वंदना उनकी कर ली। अब वंदना करने के बाद भगवान के वंदना के माँ दिखाई दी उनको। भगवान ने मन लगा था, अब सोचा अरे ये धन्य तो देवकी देवी, ये अगर न होती तो भगवान के इस अवतरण का आधार क्या होता। ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक पूजनीय तो ये माँ देवकी है। तो देवताओं ने अब माँ की तरफ हाथ जोड़ दिए और गदगद हो गए देवता। देवता बोले भैया ये
तुम्हारे सौभाग्य की बात हम क्या कहें। दृष्टियाम्बते कुक्षिगत परत्वमानम शेन साक्षात भगवान भवायनः मां भूद्भयम् भोजपतिर्मुमूर्षोर्गुप्ता जदीनाम् भविता तवात्मजः। बोलो माता अब डरो वरो मत आप। अब भोजपति जो कंस है उसका तनिक भी भय करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मुमूर्षु है, अब थोड़े दिनों का मेहमान है, वो मरना सन्न है बेचारा। बड़ा सौभाग्य आपका, हम लोगों पर बड़ी कृपा आपकी कि आपके स्नेह बल से आकर्षित होकर के स्वयं भगवान ये सबका कल्याण करने के लिए अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अपनी पूर्ण शक्तियों को लेकर स्वयं भगवान आपकी कुक्षी में, आपके कोख में आ गए हैं और अब ये प्रकट होने वाले हैं। अब ये आपके पुत्र बनकर तवात्मजः, आपके पुत्र बनकर अब वंश की रक्षा करेंगे। ये कहकर सुखदेव जी कहते हैं इत्यभिष्टे पुरुषम जदरूपमलिदम यथा ब्रह्मेशानयितुर्भाय देवा प्रतियोर्विवम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और तो बोलिए स्तुति में भगवान का निरूपण हो गया सारा, ऐसा नहीं मान लेना। ये तो भगवान यही हैं, इदम रूप से भगवान को बताया जाए ये बात बनती ही नहीं कि यही भगवान है। तो देवताओं ने जो स्तुति करके जितनी बात बताई उतने में भगवान के स्वरूप की समाप्ति हो गई हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार निरूपण करते हैं। इसी प्रकार देवताओं ने भी अपनी वाणी को धन्य किया भगवान के का स्तवन करके। भगवान का स्तवन करने वाले कोई भगवान पर उपकार नहीं करते, उनका मन, उनकी वाणी, उनका जीवन धन्य होता है। तो इस प्रकार देवता लोगों ने भगवान का स्तवन किया। इसके बाद ब्रह्मा जी, शंकर जी को आगे करके सारे देवता ये अपने अपने स्थानों को लौट गए। देवस्तुति समाप्त हुई। अब भगवान देवस्तुति के बाद ही भगवान का प्राकट्य है। अब ये दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। तीसरे अध्याय का प्रारंभ है। तो श्रीदेव जी महाराज पहले तो ये वर्णन करते हैं उस समय, उस रात्रि की प्रकृति की अवस्था का कि प्रकृति उत्सवमयी हो गई। तो श्रीदेव जी कहते हैं अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हेवा जनधर्मक्षम् शान्त्रक्षगृहतारकम् दिशप्रसेदुर्गगनो गङ्गगनम् निर्मलो दुगणोदयम् महीमङ्गलभूमिष्ठ पुरग्राम व्रजातरा नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः द्विजालकुलसन्नादस्तबका वनराजयः भवो वायुसुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्न्यस्य द्विजातीनाम् शान्ताः सत्रसमन्धत मनाम् शासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहान् जायमाने जले तस्मिन् दुर्गिन्दुदयो दिविः जगु किन्नरगन्धर्वा तिष्ठुः शुद्धचारणाः विद्याधर्यश्च निमृतुरप्सरो दुःसमन्तदा मुनिचुर्मनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दम् मन्दम् जलधरा जगर्गुरुसागरम् निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम् देवरूपिण्याम् विष्णुः सर्वगुहाशयः। जिसका कोई सुंदर बगीचा हो, जिसका अपना महल हो, और वो जब स्वयं वहाँ आने लगे तो यद्यपि वो वस्तु उसी की है और वो वस्तु सीमित है, परंतु वो बगीचे का रखवाला, वो सारा बगीचा, वो महल का रखवाला, सारा महल खिल उठता है। और जो कुछ भी बढ़िया से बढ़िया सामग्री उसके पास होती है उसको सजाकर और उनका वो स्वागत करना चाहता है।
ये प्रकृति परमात्मा की स्वरूप होता है और प्रकृति परमात्मा की ये अर्धांगिनी है। प्रकृति परमात्मा की सेविका है और प्रकृति के द्वारा ही परमात्मा के सारे गुणों का प्रकाश होता है। सारा काम प्रकृति ही करती है। प्रकृति न हो तो भगवान का काम न हो। तो ये प्रकृति के अनेक प्रकार हैं। यद्यपि ब्रज में, मथुरा में उस समय प्रकृति विशुद्धा प्रकृति थी। भगवान का लोक ही उस समय आविर्भूत हो गया था ब्रजमंडल में। तथापि प्रकृति के जो विभिन्न अंश हैं, ये राक्षसों के द्वारा, असुरों के द्वारा उत्पीड़ित होकर सब मलिन हो रहे थे, उदास हो रहे थे। इनमें प्रसन्नता नहीं थी। ये जितने भी प्रकृति के ये खास खास उपादान हैं, ये काल हैं, दिशाएं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का वर्णन किया यहाँ पर। ये 9 के 9 उदास थे और इनके मन में, इन 9 के मन में, इनके अधिष्ठात्री देवताओं के मन में बड़ा विषाद छाया था कि हम जिनके हैं उनकी सेवा से वंचित हैं और हमारे ऊपर असुरों का शासन हो रहा है। उदास थे, बड़े विषण्ण हृदय थे। इन लोगों ने जब जाना कि आज हमारे स्वामी यहाँ पर स्वयं, किसी को भेजने की बात नहीं है, बहुत कम पधारते हैं। ये प्रकृति के स्थूल रूप को धन्य करने के लिए भगवान बहुत कम पधारते हैं। इसीलिए भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है, इसकी बड़ी महिमा है। भगवान का निर्गुण रूप सबको सुख नहीं दे सकता। ये जड़ चेतन जितने भी जगत के उपादान हैं, जितने भी जगत की सामग्रियां हैं, ये सब के सब भगवान के सगुण साकार रूप को प्राप्त करके सफल जीवन हो जाती। पृथ्वी का कण कण बिचारा, ये मिट्टी के कण, इनको कब भगवान मिले? तो भगवान स्वयं आकर के इन पर लौटते हैं, इन पर खेलते हैं। पृथ्वी के रजकण से अपने शरीर को धूसरित करते हैं। ये जल कण, ये वायु के कण, ये सब के सब धन्य हो जाते हैं। ये नक्षत्र तारा सब धन्य हो जाते हैं भगवान को अपने बीच में पाकर। तो भगवान आज इनके बीच में उदय होने वाले हैं। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि क्या हुआ कि ये समय सुहावना आ गया। काल इतना सुंदर काल आएगा, सर्वगुणोपेतः काल परम शोभन। ये समय जो है अत्यंत सुशोभित हो गया, परम शोभा को प्राप्त हो गया। और इसमें जितने भी गुण थे, सारे गुण इसके अंदर, इस काल के अंदर आ गए। मैंने जितने भी विभिन्न ऋतुओं के शुभ गुण होते हैं ना, वे कहते हैं कि भगवान में इस समय, ये भगवान के आने के समय, इस समय सब के सब संयुक्त होकर के वहाँ पर ये वैष्णवकार लिखते हैं बड़ा सुंदर। ये कहते हैं उस समय भगवान के आने के अवस्था में ये जितने भी सद्गुण जिनके पास थे, जो समय समय पर आंशिक रूप से प्रकट होते हैं, वे सारे सद्गुण, सारे सद्भाव, सारे श्रृंगार एक ही साथ और अपनी जान में पूरे के पूरे रूप में जितना प्रकट हो सकते थे हो गए। बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु आ गई। बसंत का मलय पवन, खुलते कोकिल कूजन, भ्रमर गुंजन, ये आम वृक्षों में मुकुल, ये अशोक और चंपकों के वृक्षों में मुक्त हास्य, ये वर्षा ऋतु के कदम्ब, ये शरद ऋतु की स्वच्छता, हेमंत की मालती, शिशिर के कुंद कुसुम, दिन की नलिनी और रात की कुमुद
दिन में खिलने वाली कमलिनी और रात को खिलने वाली कुमुदिनी, प्रातः काल की देव पूजा कर्म प्रवृत्ति, मध्याह्न के समय की भोजन प्रवृत्ति, अपराह्न का विश्राम सुख, सायाह्न का आनंदोत्सव, रात्रि का शांत भाव, रात्रि के शेष का जागरण, सत्य की तपस्या, सतयुग की त्रेता का यज्ञ, द्वापर की परिचर्या, कलयुग का हरि संकीर्तन, जितने भी काल के भंडार में सद्गुण थे तो सारे के सारे सद्गुणों को प्रकट, सब गुणों के प्रकार सर्व गुणों के प्रकार काल के भंडार में, काल के खजाने में जितने भी विशिष्ट समय में विशिष्ट पुरुषों के द्वारा प्रकट होने वाले जो सद्गुण थे वे सारे के सारे सद्गुण एक ही समय में प्रकट हो गए। तो काल जो है ये परम सुशोभित हो गया, काल आनंद से भर गया। ये कहते हैं कि भाई भगवान जो है काल से परे हैं, भगवान काल से अतीत हैं। तो ये सुनते सुनते काल उठ गया था बेचारा। ऋषि मुनि यही कहें भगवान कालातीत है, भगवान समय ये काल से परे हैं। शास्त्र भी यही सारे कहते, सत्पुरुष भी सारे यही कहते। तो ये निरूपण सुन करके अपने बारे में काल को बड़ा क्षोभ हो रहा था और काल ने इसीलिए रुद्र रूप धारण कर लिया था। काल जो उस समय रुद्र हो रहा था बड़ा कठिन है, इसीलिए हो रहा था कि काल अपनी निंदा सुनते सुनते और भगवान को अपने से बहुत परे मानकर उदास